नगर की खाली पड़ी भूमि को मंडी समिति में सम्मिलित करे राज्य सरकार। संजय चोपड़ा। ज्वालापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति समीप खाली पड़ी ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि को मंडी समिति में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में पुरानी बड़ी सब्जी मंडी स्थित कार्यालय पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन वरिष्ठ व्यापारी नेता राजेश खुराना ने किया। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा प्रस्ताव भेजकर मंडी समिति के ट्रांसपोर्ट नगर की खाली पड़ी भूमि को सम्मिलित किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। इस अवसर पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, मंडी समिति के अध्यक्ष रहते हुए ट्रांसपोर्ट नगर की खाली भूमि को मंडी समिति में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर मंडी परिषद विपणन बोर्ड द्वारा उत्तराखंड शासन को वर्ष 2014-16 और 2018 में भी प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसमें शहरी विकास आवास मंत्रालय द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई थी। ट्रांसपोर्ट नगर की खाली भूमि मंडी समिति ज्वालापुर के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ई राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के तहत कोल्ड स्टोर भंडारण फूलों की मंडी स्थापित की जाए और आसपास के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। संजय चोपड़ा ने कहा, भारत सरकार राज्य सरकार का जो लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करने की योजना आसानी से क्रियान्वित होती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी से ज्वालापुर मंडी समिति में ट्रांसपोर्ट नगर को भूमि सम्मिलित किए जाने की मांग सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों में किसान कल्याण परिषद के महामंत्री कुंवर सिंह मंडवाल, व्यापारी नेता राधेश्याम रतूड़ी, जन जागृति मंच के संयोजक राजेंद्र विहार, अवधेश कोटियाल, राजेश अरोड़ा, श्यामलाल तनेजा, संजय भारद्वाज, हरिकिशन, राजेश खुराना, संजय बंसल, सचिन बिष्ट आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। देखिए, आज हम लोग यहाँ तमाम संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं और आज बैठक की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी सीधी मांग है कि कृषि उत्पादन मंडी समिति ज्वालापुर में जो ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि है वो मंडी समिति में विलय की जानी चाहिए, क्योंकि मंडी समिति में क्या है कि किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कोई भंडारण की व्यवस्था नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। और जो खास करके जो हमारा पहाड़ों के क्षेत्र से जो हमारा किसान आता है, चाहे वो टमाटर की फसल लेके आता है, चाहे मटर की फसल लेके आता है, चाहे गोभी की फसल लेके आता है, तो उसे उचित प्रबंधन ना होने के कारण कभी कभी समय पर जो है उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भारत सरकार की इनाम योजना के तहत भंडारण की एक व्यवस्था है। तो भंडारण की व्यवस्था मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर की जो भूमि है, जो खाली पड़ी हुई है, वो भूमि यदि कृषि उत्पादन मंडी समिति में विलय हो जाती है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मंडी समिति का दायरा बढ़ेगा। और मेरी आपके माध्यम से एक मांग और भी है कि फूलों की मंडी आप देखेंगे कि पूरे उत्तराखंड के अंदर फूल की मंडी नहीं है। और यहाँ का जो फूल है, चाहे वो उधम सिंह नगर का फूल हो, चाहे हरिद्वार का फूल हो, अगर उद्यान विभाग से आप अगर रिपोर्ट लेंगे तो एक से एक है ना फूल यहाँ पर होता है और वो फूल जो है उसका उचित प्रबंधन ना होने के कारण उचित मूल्य नहीं मिलता है किसानों को। और किसान जो है दर दर भटकते हुए उनको जो है दिल्ली की मंडी में जाना पड़ता है और दिल्ली से जो यहाँ के जो हमारे व्यापारीगण हैं वो दिल्ली से फूल लाकर यहाँ पर बेचते हैं। तो ये मेरी आपके माध्यम से मांग है कि फूलों की मंडी भी उत्तराखंड के अंदर बनाई जानी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से कृषि उत्पादन मंडी समिति ज्वालापुर का दायरा बढ़ाकर जो ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि है वो उसमें विलय की जानी चाहिए। ये आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं और ईमेल द्वारा भी इस मांग को दोहराया जाएगा। और आने वाले दिनों में यदि इस मुद्दे पर अगर जनमत भी अगर हमें अर्जित करना पड़ा तो जनमत के साथ इस बात को दोहराते रहेंगे। धन्यवाद।